नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है गुरु ग्रह से नवम भाव। मैं बताऊंगा कि गुरु किस भाव में विराजमान हो तो उससे नवम भाव कौन सा बनता है। जातक की जन्म कुंडली में जो गुरु ग्रह है उसको हम बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति मीन कि जो फैलाव करता है, वृद्धि करता है। पति मीन प्रोटेक्शन करता है। तो गुरु जिस भाव में विराजमान होता है उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उनका तो भाई हमको ध्यान रखना चाहिए, अपनों से सावधान रहना चाहिए। कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई उतार चढ़ाव, कोई ना कोई प्रॉब्लम उस मामले से संबंधित हमारे जीवन में रहेगी। चाहे गुरु किसी भी राशि का हो, उच्च का हो, नीच का हो, मित्र राशि का हो, शत्रु राशि का हो, कम रहे अधिक रहे, ये डिपेंड करता है कि गुरु कितने शुभ अशुभ प्रभावों में है। लेकिन आज का हमारा मुद्दा है गुरु से जो नवम भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव होता है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, यानी अगर हम लगन में एक राशि लिखें तो नवम भाव में 9 राशि आती है, यानी भाग्य भाव में गुरु की राशि आती है नवम राशि। तो इसी तरह गुरु की जो नवम दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है, उसको भाई भाग्य दृष्टि कहा गया। जब भी जीवन में आप किसी समस्या में फंस जाएं, सभी लोग आपको अकेला छोड़ दे, ये दुनिया का दस्तूर है। जब भी आप बड़ी समस्या में फंसेंगे तो बहुत कम लोग आपके साथ खड़े होंगे। जब सभी आपका साथ छोड़ दे और कोई रास्ता ना दिखे तो उस समय जो गुरु से नवम भाव होगा भाई वो आपको बचाएगा, वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। इसके अलावा गुरु से जो नवम भाव होगा वो आपके जीवन में जो आप उन्नति करोगे, जो आप धन कमाओगे, जो आपका मान सम्मान होगा, उसको बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। यानी गुरु से जो नवम भाव है हर जातक के लिए संजीवनी का कार्य करता है कि जब कोई दूसरा चारा ना हो जीवन में तो ये भाव अपना चमत्कार दिखाता है। बहुत बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर तो हर समय ही अपना प्रभाव, अपना चमत्कार दिखाता रहता है। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन से शुरू करते हैं कि अगर लगन में यानी पहले भाव में गुरु विराजमान हो, जब पहले भाव में गुरु विराजमान हो तो भाई उससे नवम भाव बनेगा, नवा भाव भी बनेगा। भाग्य का भाव ही गुरु से नवम भाव बनेगा जब गुरु लगन में विराजमान। तो बहुत अच्छा योग है। जातक का भाग्य हमेशा जातक का साथ देगा। नवम भाव
अचानक काम करवाता है तो अचानक बहुत लाभ होंगे। बहुत सारे इस तरह के केस देखे हैं कि गुरु शुभ प्रभाव में हो, अधिक अशुभ प्रभाव ना पड़ते हो, तो पूरी की पूरी पैतृक संपत्ति जातक को मिल जाती है। इसके अलावा लगन में गुरु हो और भाग्य बहुत स्ट्रोंग कर देता है। जिसका भाग्य मजबूत हो उसको भाई रेगिस्तान में भी पानी मिल जाता है। धर्म के मामले में बहुत अच्छा कार्य करता है जातक, दान पुण्य करता रहता है और गरीबों की, जरूरतमंदों की सहायता करता है। सबसे बड़ा दान पुण्य तो वही यही है कि जिसको आवश्यकता हो उसकी आप सहायता करें। समंदर में 2 डिब्बे पानी के डालने से समुद्र को कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जिसके पास एक छोटा सा पात्र है और वो भी खाली है, अगर उसमें आप 2 डिब्बे पानी के डाल दोगे तो भाई उसको बहुत लाभ होगा। तो दान पुण्य उसको करना चाहिए जो जरूरतमंद हो, गरीब हो। धर्म के क्षेत्र में भी जातक का अच्छा नाम होता है। जातक धार्मिक होता है और इस तरह का धार्मिक नहीं होता कि मंदिर में जाकर या किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर माथा रगड़े और बाहर आते ही बुरे काम शुरू। जो गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, उनका खून पीना शुरू। इस तरह का धार्मिक नहीं होता। धार्मिक स्थान में जाए या ना जाए, लेकिन जो एक्चुअल में जरूरतमंद है, दुखी है, उनको देखकर जातक का जो दिल है वो पिघल जाता है। तो भाई उनकी बहुत दुआएं मिलती हैं, जिसके कारण जातक पर आने वाले अचानक जो कष्ट है या अचानक कोई बदनामी आती है, कोई गलत कार्य हो जाता है, उससे जातक को राहत मिलती है। पहले भाव में गुरु, उससे नवा भाव बांधता हो भाग्य का भाव, तो भाग्य जातक के अंग संग रहता है और जब भी जातक किसी मुसीबत में फंसता है तो कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे उसके साथ खून का रिश्ता हो या ना हो, जातक का साथ देने चला आता है। आगे चलते हैं। दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो, दूसरे भाव में गुरु हो तो भाई इससे जो नवम भाव बनेगा वो 10वां भाव बनेगा। जब भी दूसरे भाव में गुरु विराजमान होता है तो जो जातक का कार्य क्षेत्र होता है, कर्म होता है, जो जातक काम करता है, वही काम जातक को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, समाज में बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा देता है। इतना अवश्य है कि गुरु दूसरे भाव में धन के प्रति उतार चढ़ाव देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन धन के कारण जातक का कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि कर्म भाव जातक का भाग्य बन गया। 10वां भाव पिता का भाव है, पिता का धन है, पैतृक धन भी कह सकते हैं। जब भी जातक को आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं से धन लाभ अवश्य हो जाएगा। इसके अलावा जो 10वां भाव है वो शक्तियों का भाव है। जातक अपनी शक्तियों से किसी का बुरा बहुत कम करेगा, क्योंकि गुरु है,
गुरु की दृष्टि है। तो ये भी जातक के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो जिनका कर्म से अच्छा किया होगा वो दिल से जातक की मदद करेंगे। कई बार तो गुप्त रूप से मदद कर देते हैं, जातक को पता भी नहीं होता कि इसने मेरी मदद की है। यानी कि दूसरे भाव में गुरु हो तो जातक के जो कर्म है वो इतने अच्छे होते हैं, इतने रिफाइंड होते हैं कि जातक को सभी प्रॉब्लम्स में से बचाते हैं। और दूसरी बात, कार्य क्षेत्र में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी कार्य क्षेत्र में कोई समस्या आए तो भाग्य इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर देगा कि जातक बहुत आसानी से उस स्थिति में से निकल जाएगा। यानी कि कार्य क्षेत्र में अगर आपके खिलाफ कोई झूठी शिकायत करे, या राजनीति में है कोई षड्यंत्र रचे, बिजनेस में है आपके प्रतिद्वंदी खड़ा हो, कंपटीशन करे आपसे, तो भाई आप हाथी की मस्त चाल चले, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके अलावा जब भी कोई आपको धोखा देने की कोशिश करेगा तो प्रकृति खुद उसको धोखा देगी। यानी कि नेचर इस तरह की परिस्थितियां बना देगी कि आपको धोखा देने से पहले ही भाई उसका नाश हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरे भाव में गुरु हो, तीसरे भाव में गुरु हो तो इससे नवम भाव कौन सा बनेगा? 11वां भाव। तो 11वां भाव आपका संजीवनी भाव है, यानी लगातार आमदनी होती रहेगी, जातक बहुत धन कमाता रहेगा और जातक के भाई बहन जातक से अधिक तरक्की करेंगे। देखा गया कि तीसरे भाव में गुरु हो, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों के साथ तो कई बार थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है, लेकिन बड़े भाई बहन जातक की दिल से मदद करते हैं, चाहे दिखावा ना करें, मगर जातक से अधिक धनी भी होते हैं। इसके अलावा जो जातक के मित्र होते हैं, जिनको जातक अपना खास मित्र समझता है, वो जातक के काम आए या ना आए, लेकिन जो दूर का मित्र होगा, जिसके लिए जातक ने बहुत कम किया होगा, वो जातक की बहुत सहायता करेगा। कई बार प्रेम संबंध हो जाते हैं, या इस तरह से कह लो कि किसी के साथ कोई रिलेशन होते हैं, प्रेम संबंधों का नाम भी मत दीजिए कि प्यार के संबंध किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो वो बंदा जातक की बहुत मदद करेगा जब जातक को आवश्यकता होगी, और वो बंदा जातक की आमदनी में भी जातक की सहायता करेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, तीसरे भाव में गुरु हो, नवम भाव 11वां भाव बनता हो, तो भाई आपकी जो भी पुत्र वधू होगी या आपका दामाद होगा, खास तौर पर मेरी बहनें ध्यान दें पुत्र वधू के मामले में, और मेरे भाई दामाद के मामले में, तो हमेशा पुत्र वधू को अपनी लड़कियों के समान समझना, कभी भी उनसे गलत व्यवहार नहीं करना, बद्दुआएं नहीं लेनी। अगर कभी गलती करती भी है आपकी बहू, तो इशू नहीं बनाना कि जैसे बेटी ने कर दी वैसे बहू ने कर दी। इसी तरह दामाद के साथ कोई छल कपट नहीं करना। ऐसा देखा गया कि शादी से पहले
लड़की वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन शादी के बाद दामाद को उनकी असलियत का पता चलता है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो असली बात है वही बात आपने बतानी है। तो तीसरे भाव का गुरु आपको बहुत अच्छा फल देगा। आगे चलते हैं। चौथा भाव, चौथे भाव में गुरु हो तो भाई इससे जो नवम भाव बनता है वो बनेगा 12वां भाव। तो बहुत ही विचित्र योग हो गया। पहले तो चौथे भाव में गुरु है, तो परिवार के सदस्यों का कितना भी आप कर लीजिए, अंत में सुनने को यही मिलेगा कि आपने हमारा किया ही क्या है। दूसरी बात, सुख के पीछे कभी नहीं भागना। दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर। 12वां भाव किसका भाव है? गुप्त शक्तियों का। आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी अच्छी आत्माओं का, मोक्ष का, खर्च का, और जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है, बीमारी में हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसका है भाई 12वां भाव। तो 12वां भाव आपको बहुत लाभ देगा। गुप्त शक्तियां आपको बहुत लाभ देंगी। गुप्त शक्तियों के कारण जीवन के सभी सुख मिलेंगे। जब भी किसी समस्या में होंगे और आपकी आंख में से आंसू आ गए, उसी समय जो आपके बुजुर्गों की आत्माएं आपके अंग संग हैं, आपकी हेल्प करेंगी साथ ही साथ, और बड़ी से बड़ी समस्या में से आपको निकाल देंगे। चौथे भाव में गुरु हो, नवम भाव 12वां बनता हो, तो भाई दवाइयों का दान आपके लिए उत्तम रहेगा। दवाइयों के दान से आपकी जो सेहत है वो अच्छी बनी रहेगी। बड़ी बीमारी छोटी बीमारी में तब्दील हो जाएगी। तो कोई मेडिकल कैंप हो या हॉस्पिटल में आप दवाइयों का दान कीजिए। और आपके सुख में जब भी आप बहुत अधिक कभी महसूस करोगे कि बहुत भागदौड़ चल रही है जीवन में, मैं थक चुका हूं, उसी समय गुप्त शक्तियां, आपके पितरों की आत्माएं अपना चमत्कार दिखाएंगी और आपको इस तरह की परिस्थितियों में से बाहर निकाल देंगी। अगर मकान बनाने में, जमीन जायदाद प्लॉट वगैरह खरीदने में कोई विघ्न बाधा आए तो भाई ये अच्छे के लिए ही आएगी। आपका अच्छा मकान बनेगा, अच्छी प्रॉपर्टी होगी आपके पास। आगे चलते हैं। पंचम भाव में गुरु हो, पंचम भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो इससे नवम भाव बनेगा लगन का भाव। तो भाई क्या कहना, पंचम भाव में गुरु, नवम भाव लगन का भाव बन गया। सभी सुख मिलेंगे सिवाय पंचम भाव किसका है? मेन संतान का और प्रेम संबंधों का। तो पहली संतान लड़की हो जाए आपके लिए बहुत अच्छा है। लड़के संतान के चक्कर में नहीं पड़ना। लड़कियां आपको बहुत अधिक सुख देंगी। प्रेम संबंधों से दूर रहना, तर्क वितर्क किसी से बिल्कुल नहीं करना।
हाँ, जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी याददाश्त है, लंबे समय तक बात याद रहती है, इसका उपयोग आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में कीजिए। जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी सी भी मेहनत करें, समाज में उनका बहुत अधिक रुतबा होगा, बहुत अधिक नाम होगा, समाज में एक रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी होगी। पंचम भाव में जब गुरु होता है तो समाज में बहुत अच्छी हैसियत होती है। जन्मभूमि पर रहकर ही काम करें तो बहुत अधिक तरक्की करेंगे। इसके अलावा सेहत, जो बुरे योग बने हुए हैं रोग भाव में, अष्टम भाव में या किसी दूसरे भाव में, उनको भी कम करेगी लगन पर दृष्टि, गुरु की नवम दृष्टि, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करेगी काफी हद तक। इसके अलावा जो आपका काया है या जिनकी उम्र आपके पिताजी से अधिक है, उनका आशीर्वाद आप लेते रहे तो भाई जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करोगे। और एक बात और है कि जीवन में आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद हो या ईश्वर है। जब कोई बड़ी समस्या में पड़ जाओ तो वो एक फिल्म थी, वो कहते थे ऑल इज वेल, तो आपने खुद को कहना है ऑल इज वेल और ईश्वर से प्रार्थना करनी है। कोई भी समस्या हो, कितनी भी गंभीर समस्या हो, भाग्य कितना ही आपके साथ मजाक कर रहा हो, लेकिन जब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और खुद अपने आप में आत्मविश्वास भर लेंगे तो भाई सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम्स देखते ही देखते दूर हो जाएंगी। और एक बात और है कि लगन पर दृष्टि है। लगन क्या है? कुंडली के सभी भावों का रास्ता। तो जीवन के सभी सुख चाहे थोड़े कम मात्रा में मिले, मकान का सुख, वाहन का सुख, संतान का सुख, पत्नी का सुख, लेकिन मिलेंगे अवश्य। आज अभी तक हमने 5 भावों पर बात कर ली, अब छठे पर आते हैं। थोड़ा डिलीट कर दें। छठे भाव में गुरु विराजमान। छठे भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे नवम भाव बनेगा दूसरा भाव। सबसे पहले तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी छठे भाव में गुरु विराजमान होगा तो डायबिटीज और किडनी की बीमारियों का आपने खास ख्याल रखना है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो संभल कर करनी है, डरकर नहीं करनी, आत्मविश्वास के साथ संभल कर करनी है, सभी पर विश्वास नहीं करना। नवम भाव बनता है दूसरा भाव, आपकी वाणी, बातचीत करने का ढंग, यही आपके सभी काम सिद्ध करवा देगा। संचित धन होगा, धन की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। जो जो पदार्थ खाने का आपको शौक होगा, स्वादिष्ट भोजन जिसका आपको शौक होगा, वो आपको मिलता रहेगा। और काफी केसेस में एक बात देखी है कि इस तरह का भोजन आप खाते रहेंगे जाने अनजाने, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो छठे भाव में गुरु हो, आपके पड़ोसी भी आपकी सहायता करेंगे,
कुटुंब के लोग चाहे अंदर से जले लेकिन बाहर से आपकी सहायता करेंगे, आपका अधिक बुरा नहीं चाहेंगे, समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा होगी और जितना आपके पास धन होगा आसपास के लोगों को लगेगा कि उससे कहीं अधिक धन आपके पास है। अगले भाव पर चलते हैं, सप्तम भाव। सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो तो भाई सप्तम भाव में गुरु हो तो इससे जो नवम भाव बनेगा तीसरा भाव बनेगा। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिनकी कुंडलियों में सप्तम भाव में गुरु है बहुत पुण्य आत्माएं हैं, पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म किए हैं आपने, लेकिन नवम भाव तीसरा भाव बनता है तो आपका तरक्की का राज भाई आपकी मेहनत में छिपा है। मेहनत कीजिए और जब तक भाई बहन साथ देते हैं ठीक है, अगर नहीं देते तो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना, क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके भाई बहनों से अधिक आपका साथ देंगे। सप्तम भाव में गुरु है, जीवन साथी के भाव में गुरु है, तो एक तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर गुरु अपनी राशि का हो तो थोड़ी प्रॉब्लम अधिक सीरियस हो जाती है और आप दिल के बहुत सच्चे हैं, जाने अनजाने सभी बातें जीवन साथी को बता देते हैं, जिसके कारण आपके गृहस्थ जीवन में भाई गलत फहमियां आ सकती है और उनके कारण, क्योंकि नवम भाव तीसरा भाव बनता है, समाज में आपका यश मान सम्मान थोड़ा सा कम हो सकता है, नहीं तो आपकी बहुत इज्जत है। लोग कहते हैं कि इसने जो कर दिया ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। दूसरा, साझेदारी में कार्य नहीं करना, इस बात का खास ख्याल रखना है कि साझेदारी में कोई काम नहीं करना, उत्साह में आकर किसी की मदद नहीं करनी, इमोशनल होकर किसी की मदद नहीं करनी, इमोशनल होकर दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना, अपने आप को धर्मात्मा साबित नहीं करना और ये कोशिश नहीं करनी कि सभी मेरे को अच्छा कहें। आगे चलते हैं, अष्टम भाव में गुरु हो। अष्टम भाव में गुरु हो तो प्रोटेक्शन कहां से मिलेगी? चौथे भाव से। चौथा भाव किसका है? जनता का भाव है, वाहन का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है, माता का भाव है, भूमि का भाव है। तो भाई इन सब वस्तुओं से आपको बहुत लाभ होगा। अष्टम भाव में गुरु आपका जो सर्कल होगा उसको बढ़ाएगा, पब्लिक डीलिंग करनी आपको आती होगी। कोई कितने गुस्से में आपके पास आ जाए, लेकिन जब आप उसकी बात बहुत धैर्य से सुनेंगे तो उसका पूरे का पूरा गुस्सा हवा में चला जाएगा। यानी किसके साथ कैसे डील करना है आपको इसकी पूरी की पूरी नॉलेज होती है। इसके अलावा अष्टम भाव में गुरु हो तो भाई इसकी दृष्टि लगन के दोनों ओर भी पड़ती है। अष्टम भाव अचानक बातों का भाव भी है, तो अचानक लाभ होने में देर सवेर तो हो सकती है, लेकिन होगा जरूर।
इसके अलावा बड़ी बीमारी छोटी बीमारी में बदल जाएगी, और जाने अनजाने कोई गलत कार्य हो जाए तो बदनामी होने से गुरु आपका बचाव करेगा। तो 8 भाव तक हमने चर्चा कर ली। अब नवम भाव पर आते हैं। नवम भाव में गुरु विराजमान हो। भाग्य भाव में गुरु आ गया, नवम से नवम पंचम भाव आ गया। तो पहली बात तो ये है कि कभी भी अधिक धार्मिक नहीं होना, दान पुण्य अपनी क्षमता के अनुसार करना है, भाग्य पर भरोसा नहीं करना, भाई बहनों पर भरोसा नहीं करना, पिता से कोई उम्मीद नहीं रखनी, तो आप जीवन में बहुत सफल होगे। अगर विदेश की भूमि पर ना जाए तो अच्छा है, अगर चले जाए तो भाई वहां जाकर पूरी तरह से शरीफ बनकर रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, तो आप कामयाब होंगे। इसके अलावा अपने भाई बहन को या जो आपके बहनोई है या साला है, उसको कोई भी राज की बात नहीं बतानी। पंचम भाव संतान का भाव है, तर्क वितर्क बहसबाजी का भाव है। जो कानून के क्षेत्र में है उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी संतान तरक्की करेगी, संतान के जन्म के बाद आपका भाग्य उदय होगा, सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी आपको। ईमानदारी रखे अपने आप में, जितनी ईमानदारी रखोगे उतनी अधिक आप सफलता हासिल करोगे, उतना ही अधिक अचानक धन लाभ और पैतृक संपत्ति से भी अचानक ही आपको लाभ होगा। जल्दी से आप तनाव में नहीं आते, लेकिन अगर कोई बड़ी टेंशन आ जाए तो भाई फिर उसका इलाज कौन करेगा? उसका इलाज करेगा जिसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। समाज में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, खून का रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, वो आएगा और कोई ना कोई इस तरह का काम करेगा कि बड़ी से बड़ी चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं। दसम भाव। दसम भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे नवम भाव बनता है छठा भाव। तो दसम भाव पेशे का है, छठा भाव नौकरी का। तो अगर नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर राजनीति में है तो भाई सभी पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो आपके करीब होगा आपके कार्य क्षेत्र में, वो आपके राज जानकर आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपके राज दूसरों को बताएगा। इसके अलावा पिता से और पिता के धन की कोई उम्मीद ना रखें तो आपको प्राप्त भी हो जाएगा। अगर उम्मीद रखोगे तो बहुत कम प्राप्त होगा। तो जो आपके शत्रु हैं आपका व्यवहार देखकर, आपका चाल चलन देखकर, आपका काम करने का ढंग देखकर आपसे बहुत प्रभावित होंगे। और मैं बहुत अजीब बात कह रहा हूं, लेकिन मैंने कई कुंडलियों में पाया है कि दसम भाव में गुरु हो, जो व्यक्ति कभी आपका शत्रु रहा हो वो आपकी बहुत सहायता करेगा। जब भी आप किसी समस्या में होंगे या जब भी आपको आगे बढ़ने के लिए सहायता की आवश्यकता होगी तो वो आपकी सहायता करेगा
इसके अलावा ननिहाल पक्ष के लोग आपकी बहुत सहायता करेंगे। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, आत्मविश्वास रखना है और अपनी कलम से किसी का बुरा नहीं करना। किसी के बहकावे में आकर आपके पास जो शक्ति है कई बार आप उसका दुरुपयोग कर देते हो। जहाँ बड़े बड़े अफसरों के साथ उठना बैठना है, जहाँ राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना है, तो उनकी मदद से आप दूसरों का बुरा करवा देते हो, उनकी बददुआएं ले लेते हो, तो भाई ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में भी जो आप काम करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आएगी अगर आप ऐसा करोगे, और आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। आगे चलते हैं 11वें भाव। 11वें भाव में गुरु हो तो इससे 9वां भाव कौन सा होगा? 7वां भाव। तो जब भी 11वें भाव में गुरु हो, जो आप आमदनी करते हो, पैसे कमाते हो, अगर 2-4 महीने कम कमाई हो तो टेंशन नहीं लेनी। दूसरी बात, भाई बहनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी। तीसरी बात, मित्रों को राज की कोई बात नहीं बता दी, चाहे आपके कितना भी नजदीक हो। तो 11वें से जो 9वां भाव बनेगा, 7वां भाव बनेगा, तो जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा होगा और जीवन साथी की दुआएं आपको बहुत लगेगी। जीवन साथी अगर आपके लिए ईश्वर से कुछ मांगेगा तो वो अवश्य पूरा होगा। साझेदारी में कोई काम कर ले आप, उसमें भी आपको लाभ होगा। और अगर कोई कोर्ट केस हो जाए या किसी से झगड़ा हो जाए तो डरना नहीं है। उस समय अपने आप को आदर्शवादी साबित नहीं करना, पूरे आत्मविश्वास के साथ कोर्ट केस लड़िए। और अगर झगड़ा हो तो सभी नीतियां साम दाम दंड भेद अपनाइए, अवश्य आपकी जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा प्रेम संबंधों में कभी भी सेक्स को महत्वता नहीं देनी, तो भाई आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। आखिरी भाव बचा, जल्दी से उस पर भी चर्चा। 12वां भाव। 12वें भाव में गुरु हो तो इससे 9वां भाव होगा 8वां भाव। तो भाई एक बात है, 12वें भाव में गुरु विराजमान हो गया तो आपने जो आपके पिछले जन्म है या ये जन्म है, बुजुर्गों की जितनी सेवा करनी चाहिए थी उतनी सेवा नहीं की, जिसके कारण थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहेंगी, मानसिक भी शारीरिक भी, लेकिन निकलती रहेंगी। क्योंकि 8वें भाव पर दृष्टि है, अचानक ही कोई ना कोई आपको समस्या में से निकालने वाला भी आ जाएगा। अगर कोई बीमारी लंबी चले, किसी टेस्ट में ना आए, डॉक्टर 2 टेस्ट करवाए, 3 टेस्ट करवाए, तो ये आपके लिए अच्छा है। जितनी देरी से बीमारी पकड़ी जाएगी उतना आपके लिए अच्छा है, और बीमारी उसके बाद इतना घातक रूप धारण नहीं करेगी। अचानक बहुत लाभ होंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, किसी के मृत्यु के बाद लाभ हो सकता है। बीमा वगैरह करवा कर रखिए, इंश्योरेंस वगैरह, उससे आपको लाभ होगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। पत्नी की वाणी या पति की वाणी जितनी मधुर होगी
आपके लिए जितना अच्छा सोचता होगा या सोचती होगी, उतने ही आप जीवन में तरक्की करेंगे। गुप्त संबंध बनाएं, गुप्त संबंध आपके बहुत काम आएंगे। गुप्त सहायता से बड़े बड़े काम आपके होंगे। गुप्त मित्र आपके बहुत काम आएंगे। गुप्त धन रखिए, और जितना आप अपने आप को गुप्त रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, उतनी ही आप तरक्की करेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि गुरु से जो नवम भाव होता है वो संजीवनी भाव होता है। जब जीवन में हम किसी समस्या में फंस जाते हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो भाव हमारी मदद करता है। उससे संबंधित कोई ना कोई बंदा या कोई परिस्थिति इस तरह की बन जाती है कि हम आसानी से बड़ी समस्या में से निकल जाते हैं और समाज में हमारा इज्जत मान कायम रहता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स लो।